सबको जय मसीह की। आज मेरे चेले की बहुत लंबी बात मैंने सुनी, आपने भी सुनी होगी। बहुत लंबा भाषण था। भाषण में केवल 4 ही बात थी। पहली बात, बिशप विजय इमानुएल बुरा है और इसने षड्यंत्र रचा है। बिशप विजय इमानुएल ने इसके खिलाफ। भाई, मामला तेरा और उस लड़की का है। मैं एक परमेश्वर का दास हूं। उसकी हालत देख के मैंने उसके लिए दुआ प्रार्थना किया। उसने मुझे सारी हालात बताए। किसी को भी, कोई भी पीड़ित लड़की कुछ भी बताएगी, दर्द होगा, दर्द होता है। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक काफी समाचार के ऊपर समाचार हमें लगातार सुनने के लिए मिल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा और आपका भी कान खड़ा हो गया होगा और आपको भी बुरा भला विचार तो आ ही रहा होगा। जैसे कि हमें सुनने के लिए मिला है, जाना माना पास्टर बजेंद्र सिंह, यानी कि क्या बोलना चाहिए, पंजाब के अंदर वो जाना माना है और अच्छी खासी सेवा उनकी चल रही थी और चल भी रही है। खासियत कुछ खामियों के विषय में हमने भी विरोध किया था। बीते हुए दिनों में छत्तीसगढ़ के अंदर वाली मीटिंग भी हमने रुकवाई थी, उसमें हमारा भी हाथ था। खासियत में अभी जो उनका विरोध हो रहा है उसमें मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ। खासियत में बताना चाहता हूँ, जिसमें मुझे खामी मिलती है उसी में मैं विरोध करता हूँ। हालांकि वो भी प्रभु में हमारा भाई है, लेकिन हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि उनको फांसी लगा दो, उनको मार दो, तोड़ दो, उनको सजा दो। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन जो कोई गुनहगार है उसे जरूर सजा मिल सकती है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर काफी अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सबूत सामने नहीं रखे जा रहे हैं। बस मौखिक कहा जा रहा है कि ये किया, वो किया, ये किया, वो किया करके मौखिक कहा जा रहा है। मैं उस लड़की के पक्ष में भी नहीं हूं और ना ही मैं बजेंद्र सिंह के पक्ष में हूं, लेकिन इन दोनों से मैं प्रेम भाव रखता हूं, यानी कि उनका भला चाहता हूं, क्योंकि जगत भर के लोगों से मैं प्रेम भाव रखता हूं, क्योंकि मैं जो सेवा कर रहा हूं वो मानव सेवा कर रहा हूं और मैं सबसे प्रेम करता हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी रंग रूप का हो, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, मैं सबसे प्रेम करता हूं और सबका सुधारा और सबका भला चाहता हूं, ताकि ये भारत देश ये एक अशांति में ना रहे, बल्कि भारत देश शांतिपूर्वक आगे की ओर बढ़ता चला जाए। हमें किसी को मारना, तोड़ना ये बिल्कुल नहीं करना है ना। हमें किसी को सजा देना या नहीं देना ये हमें बिल्कुल नहीं करना। लेकिन खासियत बात है, जो सरकार के मान्यता में जो बातें आती, जो धाराएं आती है, उसके बारे में हम तो खारिज नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकार का वो सरकार को देना चाहिए और जो परमेश्वर का परमेश्वर को देना चाहिए। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर का महिमा है, जो परमेश्वर की महिमा है, वो महिमा हम परमेश्वर को देंगे। और जो सरकार का जो काम है, जो सरकार के हक में जो बातें आती है, सरकार में जो कानून में जो बातें आती है, जो सरकार के लायक बात होती है, वो सरकार के पास हम जरूर रखेंगे। लेकिन खासियत बात यह है कि मसीह समाज के ऊपर मसीह समाज के लोग ही टारगेट विशेष करके कर रहे हैं। अगर उस लड़की के साथ में गलत व्यवहार हुआ, गलत उसके साथ छुआछावी हुआ, छेड़छाड़ हुआ है, तो उस बात को पहले पास्टर लोग मिल बांट कर इस बात को सुधारने के लिए कोशिश करना चाहिए। काफी भारत देश में रेवरेंड बिशप है, पास्टर लोग हैं, वक्तागण हैं, भविष्य वक्ता लोग हैं, उनके साथ मिल बांट कर इन बात को सुधारने के लिए कोशिश करना चाहिए था। मेरा यही रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि जो पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे इतना खास मालूम नहीं है कौन आरोपी है, कौन बेगुनाह है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं दोनों पार्टी का भला चाहता हूं। सरकार आगे क्या करेगी,
जनता आगे क्या करेगी, उनके खिलाफ में बोलेगी या नहीं बोलेगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो इतना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों में सेवा बढ़ोतरी की ओर जा रही है। जैसे विजय इमानुएल जी है और चंदन भाई जो है उनकी भी सेवा बढ़ रही थी चैनल के ऊपर, और विजय इमानुएल जी उनकी भी जगह जगह क्रूसेड मीटिंग हो रही थी, हो भी रही है, उसका हमें कोई दुख नहीं है। और बजेंद्र सिंह की मीटिंग है, क्रूसेड बहुत जगह जगह हो रही थी, हो भी रही है और होगी भी, यही आशा हम करते हैं। अगर कोई भी गिरफ्तार होता है तो सेवा तो रुकेगी नहीं, कोई न कोई उनके परिवार का व्यक्ति सेवा में खड़ा हो ही जाएगा। हमें ये इससे दुख नहीं है, लेकिन हमें उस बात का दुख है कि मसी लोग केस के ऊपर केस कर रहे हैं, झगड़े के ऊपर झगड़ा कर रहा है ना। उनको क्या बोलना चाहिए, जेल के अंदर डालने की बात हो रही, उनके ऊपर अलग अलग केसेस डाले जा रहे हैं। केस लगाने वाले, आरोप लगाने वाले भी है ना, पहले तो चेहरा खोल के आ रहे थे, अभी तो चेहरा ढक के आ रहे हैं। अरे भाई जो भी करते हैं खुल्ला प्रकट करो ना बातें, है ना। बातें क्यों छिपा कर रहे हैं बातें? जैसे कि क्या बोलना चाहिए कि राजा क्या नाम है उस लड़की के पति का नाम, है ना, वो भी चेहरा ढक के आ रहा है, वो लड़की भी वो भी चेहरा ढक कर आ रही है, वो भी हमारी बहन लगती, वो भी हमारा भाई लगता है, ये हमारे कुटुंब के लोग हैं, प्रभु में हमारे कुटुंब के लोग हैं। तो हम दोनों पार्टी का भला चाहते, कभी भी हम किसी का घाटा नहीं चाहते, किसी को बर्बादी नहीं चाहते। अगर किसी ने गुनाह किया नहीं किया, लेकिन जाकर बात को सुलझाना चाहिए और बात को सुधारना चाहिए। ठीक है, खुलेआम सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, हिंदू लोगों तक पहुंच गया बातें, सोशल मीडिया में पहुंच गई बातें। जो लोग प्रभु में आने वाले थे वो क्या सोच के आएंगे, अभी प्रभु को क्या सोच के स्वीकारेंगे? यारों, मेरे भाइयों बहनों, मुझे नाराज़गी भी है उस बात के लिए कि जो बातें सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही है। मुझे नाराज़गी भी है उस बहन के ऊपर, उस भाई के ऊपर भी, है ना, कि सामने बात आ रही है यार, केस की बात आ गई। बजेंद्र सिंह के ऊपर भी मैं नाराज़ हूँ। किस बात के लिए? उन्होंने भी केस कर दिया, वो दोनों पार्टी ने केस कर दिया। अरे भाई, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है, अपने अपराधियों को क्षमा करो और उन्हें अपना बना लो, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने खुद चेलों को प्रार्थना सिखाई थी कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे ऐसे प्रार्थना करना करके सिखाया। अपने अपराधियों को भी क्षमा करना कहा, जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे वैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाए। कैसे क्षमा करोगे मेरे भाइयों बहनों, कैसे माफ करोगे अपने अपराधियों को, है ना। अगर उस बहन को छुआ भी होगा, कैसे छुआ हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो गवाही दी, उन्होंने जो बातें बयान करी, मीडिया के ऊपर बताई, वो हमने सुना कि उस लड़की को वो छुआ करते थे, गले लगाया करते थे, धमकियां दिया करते थे। ये बातें हमारे पास पहुंची, लेकिन ये बातें सोशल मीडिया के ऊपर बताने की क्या जरूरत? मैं किसी के पक्ष में नहीं बता रहा हूं, अभी मैं दोनों को बोल रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को झगड़ा करने की क्या जरूरत? मेरे भाइयों, दोनों की सेवा भरपूर रीति से लाखों की गिनतियों में लोगों की संख्या आ रही है। आपके ऊपर आशा रख के कि कुछ आप प्रभु से लेकर उनके मन में डालोगे, यही आशा लेकर लोग आ रहे हैं आप लोगों के मीटिंगों में, आप लोगों के प्रोग्रामों में आ रहे हैं। मेरे भाइयों, लोग क्या सोचेंगे? अभी बड़े बड़े वक्ता लोग गिरे चले जा रहे हैं। विजय इमानुएल जी बोल रहे थे कि मेरा चेला है बजेंद्र सिंह, ऐसा करके विजय इमानुएल बोल रहे थे, है ना। मेरा वो बेटा है, ऐसा करके बोल रहे थे। बेटे के समान, भाई के समान पाला है, ऐसे करके बोला था। बीते हुए दिनों में बजेंद्र सिंह को उन्होंने बेटे के समान रखा, भाई के समान उन्होंने उसको पाला पोसा। फिर उसी के ऊपर भड़क बैठा विजय इमानुएल, उसी को जेल के सलाखों के पीछे डालने के लिए अलग अलग लोगों को गवाही दिलवा रहे हैं, उनको फंसाने के लिए बजेंद्र सिंह को। भाई क्या कर रहे यार, है ना। आप लोग समझते हैं कि वो आपका बेटा है बजेंद्र सिंह, तो उसके ऊपर केस किया जा रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप उसके खिलाफ कुछ मत बोलो, कोई हरकत नहीं। गुनाह किया होगा तो बोलो, कोई हरकत नहीं। सजा दिलाओ, कोई हरकत नहीं। लेकिन
सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है। बैठो, एकता में बैठो, मीटिंगें करो, कम्युनिटी करो, दोनों पार्टी के मिलो, पुलिस स्टेशन है, पुलिस को बुला के बातचीत करो, चर्चाएं करो। दोनों पार्टियों के पास बड़े बड़े लोग हैं, बैठो, उठो, समझाओ बातों को। क्या कर रहे हैं? सारे मसीह समाज को बदनाम कर रहे हैं, पास्टरों को, रेवरेंड बिशप, प्रचारक लोगों को बदनाम कर रहे हैं, यीशु को बदनाम कर रहे हैं। यीशु आखिर घटने वाला नहीं है। आपकी इतनी बदनामी फैलाने से यीशु की सेवा रुक नहीं जाएगी, वो आप लोगों के जगह किसी और को इस्तेमाल कर लेगा। आप लोगों को है ना, शैतान बहुत रास्ता भटका रहा है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ कौन खेल खेल रहा है। उस बहन को भी मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, राजा भाई और ये क्या कौन से अंशु बहन, मैं दोनों से हाथ जोड़कर है ना विनती करता हूँ कि ज़्यादा बात ना बढ़ाइए। मैं आपकी भी इज्जत करता हूँ, मैं सबकी इज्जत करना चाहता हूँ। गलत होंगे तो मैं भी बोलूँगा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल ऐसी बातें मत फैलाओ। मैंने भी पास्टर बजेंद्र सिंह की मीटिंग रुकवाई थी, छत्तीसगढ़ वाली जो है ना 2024 वाली है ना, मैंने भी बोला था उनको, अनप सनप मैंने बोला था और मीटिंग मैंने रुकवा के दिखा दी। फिर है ना उन्होंने भी हमारे विरोध में कुछ बातें बोली थी, लेकिन हमने फिर भी माफ़ किया, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मेरे भाइयों बहनों, समझो अपने भाई हैं, अपने कुटुंब के हैं, अपने भाई हैं, अपने परिवार के हैं। कभी गुस्सा हो गया, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, माफ़ करना सीखो। सज़ा आखिर सरकार देगी। आपने अगर केस सौंप दिया है सरकार के हाथ में तो आखिर वो कर लेगी, लेकिन बार बार सोशल मीडिया के ऊपर ये बयान वो बयान है ना मत करो यारो। और वो भी चेहरा ढक के आ रहा है। अभी पहले चेहरा खोल के चंदन के चैनल के ऊपर वीडियो बना दिया, अभी चेहरा ढक ढक के आ रहा है। अभी डर है इनको, है कोई मार ना डाले, कोई कुछ धोखा ना हो जाए। मत डरो ना, मत डरो। क्यों डर रहे हैं आप? क्यों डर रहे हैं आप? मत डरो। आपके अंदर अगर सच्चा गुण है, सच्चा आत्मा है और आपके अंदर सच्चाई अगर है तो डरो मत ना। क्यों डर रहे? क्यों चेहरा छिपा रहे? क्यों मास्क लगा रहे हैं? मत लगाओ, मत लगाओ मास्क भी। खुलेआम आओ मेरे जैसा। देखो मेरे ऊपर काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, है ना। मेरे ऊपर तो जानलेवा हमला भी किया मसीह समाज के लोगों ने। मैंने माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। हजारों लाखों रुपए का जो केस था जिसके ऊपर मैं वसूली कर सकता था, लेकिन मैंने जीरो में माफ़ किया। जीरो में 1 रुपया नहीं लिया, कोई दंड नहीं लिया, पुलिस कार्रवाई नहीं करी, है ना। जो आपके साथ घटा है ना, जो आपके साथ घटना घटी है उससे भी खतरनाक घटना हमारे साथ मसीह समाज के लोगों ने किया था, है ना। मारपीट करी थी, है ना, जंगली जानवरों के समान मारा था। समझ में आया? फिर भी हमने उन्हें प्यार से गले लगाया। ये है प्यार यीशु मसीह का। आपके ऊपर कितना भी केस हो जाए, कितना भी कुछ भी हो गए, टेंशन मत लेना। कितने भी आरोप लगाएं, टेंशन मत लेना। प्रभु आप सबके साथ हैं, आगे बढ़ो ना। बीती हुई कल की बातें वापस खोद कर वापस क्यों ला रहे हो? नई बात करो, नया बात करो, नई घटना बताओ, नया समाचार बताओ, नया प्यार बांटो प्रभु का। क्या पुरानी बातें जो 2018 वाली बातें, वो भी बातें सामने ला रहे हैं। फिर 2017 से लेकर अभी तक 2025 तक की बातें खोल कर बता रहे हैं। भाई ये बुनियादी बातें नहीं है, समझ में आता है? सेवा कर रहे हैं, उसे सेवा नहीं करने दे रहे हैं। गलत होगा वहाँ मैं भी बोलूँगा, छोटा वक्ता बड़ा वक्ता कुछ भी होगा मैं छोड़ूंगा नहीं। बजेंद्र सिंह ने बीते हुए दिनों में तेल पानी बेचने की बातें छेड़ी थी, मैंने विरोध किया था। प्रार्थना के बारे में कुछ पैसे लेन देन हुई थी, वो मैंने विरोध किया था, है ना। मीटिंग के बारे में कुछ पैसे लेन देन की बातें, है ना, वो हो रही थी, मैंने बातें छेड़ी थी, विरोध मैंने किया था। आखिर गलत बातों का हम विरोध करेंगे, ठीक है, लेकिन सुधारेंगे भी, गले भी लगाएंगे वापस, क्योंकि अपना तो अपना है यार, ठीक है। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? एक ही स्वर्ग में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इस संसार का क्या बोलना चाहिए, संसार का न्याय चाहने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। संसार में आपको न्याय तो मिल जाएगा, लेकिन क्या ऊपर वाला आपको न्याय देगा? सही
है ना? आपको पूछेगा कि आपने क्या किसी गुनहगार के गुनह को क्षमा किया? क्या आपके ऊपर उंगली उठाने वालों को आपने क्षमा किया? किसी एक व्यक्ति के गुनह को माफ किया? आप बोलेंगे हमने तो बस संसार में केस के ऊपर केस लड़े, संसार में केस के ऊपर केस खेलते रहे, है ना, नफरत भरे बातों को फैलाते रहे, बाइबल का वचन कब बांटेंगे? एक तो गुनाह माफ करके देखो किसी का, कितना मजा और कितना सुकून मिलता है। मेरे यारों, मैं बाइबल की बात लेकर बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे, यीशु मसीह अपने पीटने वालों को परमेश्वर से विनती करता है कि हे पिता इनको माफ कर दे। ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यारों, आप भी समझो वचनों को। पुरानी बातें बीत गई, हम नई सृष्टि है मसीह में। माफ करना, जिंदगी भर माफ करना सीखो। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। जो पुलिस वाले का कायदा है वो जरूर ठीक है, करते रहो, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी फालतू बातें या फिर संसार जैसा कर रहा है वैसा मत करो। आत्मिक रीति से करो। जो भी केस हो रहा है तो आत्मिक रीति से करो। जो भी सुधारा आत्मिक रीति से करो, बदले की भावना से नहीं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।